मैं और मेरी पड़ोस वाली आंटी की लड़की अक्सर छुप छुप कर मिलते रहते थे और थोड़ी बहुत मस्ती भी हम दोनों कर लेते थे। कभी उसके घर या हमारे घर केला पपीता को सहलाकर पानी निकालकर शांत हो जाते थे। हम दोनों ही सुहागरात करने को तड़प रहे थे, लेकिन कोई मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरे पड़ोस वाली आंटी की लड़की बाहर में जाने को वह राजी नहीं हो रही थी। तभी एक दिन मेरी पड़ोस वाली आंटी की लड़की एक होटल में वह जॉब करती थी और सुबह से ही उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और पड़ोस वाली आंटी की लड़की मुझे फ़ोन करके बुला लिया कि मुझे मेरे घर छोड़ दो। तो मैं वहां पहुंचकर उसे डॉक्टर के पास ले गया। फिर मैं उसे दवा दिलाकर मैं अपने दोस्त के रूम में ले गया। तो पड़ोस वाली आंटी की लड़की मुझसे बोली कि किसी ने देख लिया यहाँ। तो मैंने बोला यहाँ कौन देखेगा। तो फिर वह मान गई। फिर मैंने अपने दोस्त के रूम में अच्छी तरह से छानबीन की तो सब कुछ ठीक था। मैंने अपनी पड़ोस वाली आंटी की लड़की को आराम करने को बोला तो फिर वह थोड़ी देर के लिए आराम करने लगी। फिर उसको करीब 2 बजे उठाया और फिर मैंने बाहर से खाना मंगवाया। फिर हम दोनों खाना खाकर लेट गए और बातें करने लगे। मैंने पड़ोस वाली आंटी की लड़की को खींचकर अपने करीब किया और वो भी बड़े प्यार से मेरी बाहों में आ गई। फिर पड़ोस वाली आंटी की लड़की मुझसे कहने लगी कि आज तो आपके मन की हो गई। फिर मैंने उससे कहा कि नहीं मेरी जान, मन की तो तब होगी जब तुम अपनी चिड़िया मुझे दोगी। फिर पड़ोस वाली आंटी की लड़की मुझसे कहने लगी कि तुम कितने अच्छे हो, सारी चीज़ें पूछकर ही तो करते हो। ये सुनकर मैंने अपना होठ पड़ोस वाली आंटी की लड़की के होठों पर रख दिया और चूसने लगा। वह भी मेरा पूरा साथ देने लगी। दोस्तों, पड़ोस वाली आंटी की लड़की के होठ चूसकर एकदम मुझे मस्ती छाने लगा और मैं पड़ोस वाली आंटी की लड़की की मैं शर्ट उतारने लगा तो वह मना करने लगी। मैं मिन्नतें करने लगा तो पड़ोस वाली आंटी की लड़की मुझसे बोली कपड़े मत उतारो प्लीज़। मैंने कहा मेरी जान, बिना कपड़े उतारे कैसे होगा। फिर पड़ोस वाली आंटी की लड़की बोली मुझे शर्म आती है, जो करना है ऐसे ही कर लो। तो मैंने अंधेरा करके और एड़ी चलाकर रजाई ओढ़ ली और कहा अब तो शर्म नहीं आएगी। वो बड़े प्यार से ही मेरा केला सहलाने लगी और मैं एक हाथ से उसकी चिड़िया को सहलाने लगा। तभी मैंने एक दम से एक उंगली उसकी चिड़िया में घुसा दी। वो उछल पड़ी और कसमसा गई। फिर मैंने कहा अब तैयार हो जाओ सुहागरात के लिए। तो वह बोली जब उंगली से इतना दर्द होता है तो तुम्हारा केला मेरी चिड़िया में जाएगा, मैं तो मर ही जाऊंगी। फिर मैं उसे मनाने लगा कि एक बार तो सबको दर्द होता है, आज तक कोई मरी है क्या। फिर मैंने कहा कि मैं प्यार से ही करूँगा, अगर ज़्यादा दर्द होगा तो नहीं करेंगे। फिर मैंने उससे क्रीम के लिए पूछा तो उसने अपने में से एक क्रीम की ट्यूब दी, जिसमें से थोड़ी क्रीम निकालकर मैंने उसकी चिड़िया पर लगाई और अपने केले पर भी लगाया। फिर मैं उसके ऊपर आ गया। मैं अपने केले को चिड़िया के ऊपर रगड़ने लगा और पड़ोस वाली आंटी की
लड़की सिसकराते हुए बोली कि ये मुझे क्या हो रहा है और ये क्या कर दिया आपने। और वह नीचे से अपनी कूला उठाकर केला लेने की कोशिश करने लगी और मुझसे बोली कि कुछ भी करो